ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया कि एक एडिट फॉर्म ओपन वाला, जैसे हम वो चेक लगाते हैं क्रिएट फॉर्म ओपन वाला, इसी तरह मैंने एक एडिट फॉर्म ओपन वाली वेरिएबल बना ली, स्टेट की वेरिएबल, और दो यहाँ पे फंक्शन बना लिए, ओपन एडिट फॉर्म मोडाल और क्लोज एडिट फॉर्म मोडाल। ठीक है, इनको दो फंक्शन है, सिंगल लाइनर फंक्शन है, एरो फंक्शन है। तो इसकी बेस पे हम मोडाल को ओपन और क्लोज करवाएंगे, एडिट मोडाल को। और मैंने एडिट वाला जो फॉर्म है उसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे लाके उसको रेंडर कर दिया। तो एक और एडिट फॉर्म वाली भी एक वेरिएबल बनाई है हमने, जिस वेरिएबल को अपडेट करवाना है हमने, जिस वेरिएबल को हमने अपडेट करवाना है वो वेरिएबल बना ली मैंने एडिट फॉर्म ओपन वाली, जिसमें स्टेट रखते हैं कि ट्रू है, ओपन है या फॉल्स है। ठीक है, और दो फंक्शन ये वाले। यहाँ पे मैंने एडिट फॉर्म को रेंडर करवा लिया और उसको एडिट फॉर्म ओपन वाली वेरिएबल पास कर दी, और अपडेट स्टूडेंट वाला फंक्शन ये अभी हमने बनाया, कल भी बनाया था, ये वही चीज़ ही है। इज़ एडिटिंग हमने एक वेरिएबल रखी थी जिसके हम चेक करते हैं कि एडिटिंग मोड में है या नहीं है, लेकिन इसकी भी अब कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अभी चलने देते हैं इसको। और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको एडिट करने के लिए हम API के थ्रू लेकर आएंगे। और उसके बाद क्लोज एडिट फॉर्म मोडाल, ये वो फंक्शन है जो मोडाल को क्लोज करवा रहा है एडिट फॉर्म को। और ये वेरिएबल है जो कि अंदर जाके चेक लगाती है कि अगर ये वेरिएबल ओपन नहीं है यानी कि फॉल्स है तो यहीं से रिटर्न हो जाए, यानी कि वो रेंडर ही ना हो। ये जो हम शुरू से काम करते आ रहे हैं फॉर्म का। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट वही हैंडल वाला फंक्शन है और वेरिएबल और इनपुट्स पड़ी हुई हैं जो हमारी हैं, और एक अपडेट स्टूडेंट वाला फंक्शन बनाया हुआ है मैंने इधर, जो कल भी हमने बनाया था वो। अच्छा, एडिट फॉर्म के लिए, एडिट स्टूडेंट के लिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया था। ये फंक्शन कब चलता है? जब हम यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम उस स्टूडेंट का जिस पे क्लिक किया जा रहा होता है उसका ID हम इस एडिट स्टूडेंट वाले को भेज देते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को उसका ID भेज देते हैं जो कि हमने एडिट करवाना है। और अब से आगे जब भी हम API से डाटा लेकर आ रहे होंगे तो एडिट करने में भी हमने अरे से नहीं उठाना वो डाटा, उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने अरे से नहीं उठाना, हमने API कॉल करनी है और वहाँ से उसका रिकॉर्ड लेकर आना है। डेटाबेस है सिंगल रिकॉर्ड, इसके लिए हमने API कॉल बनाई थी कल। जो हम मॉक API यूज़ कर रहे हैं वो हमें ये कहते हैं कि अगर आप ऑल गेट करना चाह रहे हो तो आप जस्ट स्टूडेंट जो भी आपका नाम रखा है वो लिख दो और रिक्वेस्ट भेजोगे तो सारे आ जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर किसी एक को करना चाह रहे हो तो इसके आगे स्लैश लगा के, ये वाला इसके आगे स्लैश लगा के उसका ID दे दो उस ऑब्जेक्ट का, वो स्टूडेंट है, टास्क है, कुछ भी है, उसका ID दे दोगे तो वो सिंगल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसी वेरिएबल का यूज़ किया, एक्सेस को कॉल किया और गेट मेथड उसके ऊपर यूज़ किया और ये वाला URL यूज़ किया और उसके आगे डायनेमिक ID रख दिया जो हम फंक्शन के कॉल पे सेंड कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट ID आपको यहाँ पे मिलेगा और ये कॉल होगी और आपके पास रिस्पांस आएगा और रिस्पांस डॉट डाटा में आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा ये वाला। इस रिकॉर्ड को फिर हमने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट की वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, और उसके बाद ओपन एडिट मोडाल को ओपन करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ रहा था, चलो अभी तक हम ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये काम सही चल रहा है, मोडाल ओपन हो रहा है और API की कॉल भी जा रही है। ये देखना, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ, API कॉल देखनी हो तो नेटवर्क में जाके फैच का टैब को सिलेक्ट करते हैं, एडिट किया तो ये देखो API की कॉल गई, 6 स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास आ गया, जो ID जिसका 6 था। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेट नहीं होता, यहाँ पे पॉपुलेट करवाना थोड़ा सा अब चेंज हो गया इनका, आई थिंक अपडेट आई है रिएक्ट के, वरना पहले ये उस तरीके से काम कर लेता था। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे आना है
अब ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको हमने फिर आगे पास कर दिया एडिट वाले को, उस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने जाके स्टेट, वो जो डाटा आया था पीछे से, उसको हमने स्टेट की वेरिएबल में रखा और उस स्टेट की वेरिएबल को हमने फिर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आगे एडिट फॉर्म को पास कर दिया, क्योंकि हमने ये वाला जो डाटा आया है हमारे पास, इस डाटा को इन प्रॉपर इसकी जो फील्ड्स हैं उसमें पहले पॉपुलेट करवाना है, यानी कि शो करवाना है। अच्छा अब आ जाते हैं एडिट फॉर्म में। एडिट फॉर्म में सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट st स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के नाम से हम बना रहे हैं, सेट ऑब्जेक्ट या डाटा जो भी आप नाम रखना चाहो इसका, तो ये हम बना रहे हैं। और यहां पे हम कर रहे थे यूज स्टेट और खाली ऑब्जेक्ट रख रहे थे। तो कल हमें ये मसला आ रहा था कि खाली ऑब्जेक्ट एडिट के केस में जब इधर हम वैल्यू देते थे ना, तब हमें प्रॉब्लम आती थी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड की। तो ये आई डोंट नो अब इन्होंने ये, वरना ये जो चीज़ थी ये चल जाती थी, लेकिन अब वो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वैल्यू दे के चेंज करने लगते हैं तो वो बाकियों को भी डालने लग जाता है, बाकियों का डाटा भी। तो लेकिन बाकियों का यहाँ पे जो डाटा होता है वो पड़ा होता है नल, अनडिफाइंड पड़ा होता है, की नहीं पड़ी होती। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब की जो है ना यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी एडिट के केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है, वैल्यू की प्रॉप यूज करनी है, एट्रीब्यूट यूज करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे कीज जो है ना हर ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के हर जो इनपुट्स हैं उनकी यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी ब्लैंक, यानी इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ देनी होती है उसको, यूं समझ लो आप। तो नेम की है और इसकी इनिशियल वैल्यू खाली स्ट्रिंग रख रहा हूं मैं, कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी है। नेम के बाद हमारे पास है सिटी की, और इसके बाद हमारे पास है एज, ऐसी है ना, एज और इज एक्टिव, ये जो नाम है एज और इज एक्टिव, ये इनिशियल वैल्यू हमें कुछ ना कुछ देनी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे जब वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हमें उसे असाइन करनी है, इनिशियल वैल्यू उसको असाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये तो इनिशियली इसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो खाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लिक करता हूँ तो खाली वैल्यू है। अभी यही चलते हैं, अभी इसको वैल्यू कैसे देनी है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमारा कैसे इसको पास करवाना है वो भी अभी करते हैं। तो वैल्यू और इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट क्या है ये सिटी, ये सिटी इसको मिल गई, क्योंकि इनिशियल वैल्यू नहीं थी कल हमारे पास, तो ये हमारे लिए इशू बन रहा था। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट एज, अब अगर एज होगी तो इसको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं। वैल्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्टिव, अच्छा इज एक्टिव की जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो ये स्लैश सी लगी हुई है, ये माइनस का साइन, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मैंने खाली दी हुई है ना, यहाँ पे मैं इसको ये दे देता हूँ, तो ये फर्स्ट वैल्यू इसकी सिलेक्ट हो जाएगी। नहीं भी दूंगा तो वैसे भी वही सिलेक्ट ही होनी है, क्योंकि पहली सिलेक्टेड होती है। तो ये आपकी यहाँ पे चल गई। लेकिन अब वो वाला ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इसको पास किया वो कैसे देना है, उसके लिए कल मैं जो कर रहा था ना वो यहीं पे इसको दे रहा था, लेकिन उसमें ये असाइन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए नहीं हो रहा था कि ये जो axis.get की कॉल होती है ना, एसिंक्रोनस होती है। एसिंक्रोनस का मतलब है ये बिल्कुल एंड पे जाके चलती हैं, तो वो रेंडरिंग जो है फॉर्म्स की वो हो जाती है और ये फिर बाद में चल रही होती है, इस वजह से ना फॉर्म हमें एम्प्टी मिल रहा होता है। फिर इसका हमें अवेट नहीं करवाना, इसमें अवेट से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कल मैं वही अवेट करवा रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, यूज इफेक्ट का यूज किया था। यूज इफेक्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट टाइम चलता है, ठीक है। अगर इसमें ये जो अरे है इसे कहते हैं डिपेंडेंसी अरे, ये नजर आ रहा है पीछे, ये बड़ा कर लो इसे, ये लो, ये क्या है डिपेंडेंसी अरे है।
ये कोमा, ये पहले इसमें दो चीज़ें जाती हैं, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और एक डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे अगर खाली है तो ये फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। अगर डिपेंडेंसी अरे में कुछ रख दें, जो भी वेरिएबल है ये रख दें, कोई भी वेरिएबल रख दें, तो ये फंक्शन हर, कॉपी नहीं हुई, कंट्रोल सी किया मैंने, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की इसमें वेरिएबल रख दी। अब जब जब ये वेरिएबल अपडेट होगी ये चलेगा दोबारा, ठीक है। और ये क्योंकि ये एंड पे चलता है तो ये वेरिएबल जो है सिलेक्टेड, ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, गलत जगह देख रहे हैं ना, एडिट वाला, अपडेट स्टूडेंट नहीं, एडिट वाला, ये वाला फंक्शन। अब जब जब ये वेरिएबल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की अपडेट होगी, कभी भी होगी, इन फ्यूचर में जाके होगी, जब हम एपीआई कॉल करते हैं ये एंड पे जाके, एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो ये एंड पे जाके चलता है, इसका रिस्पॉन्स एंड पे आता है, ये सारा कुछ चल जाता है जावास्क्रिप्ट में, फिर इसका रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, मेरे नाम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन टेस्ट, या आई थिंक क्या था वो, उसका नाम मैं भूल गया। एसिंक्रोनस ऑपरेशन, उसमें मैंने ना आपको दिखाया था, मैं, किसी को याद है वो जो जिसमें इधर से इधर, क्या था वो, मैंने कहीं सेव भी किया हुआ था, उसका एड्रेस मैं भूल गया। जी 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 जी, उसके अंदर वो सारा ये चीज़ मैंने उस टाइम दिखाई थी आपको कि किस तरीके से चल रहा होता है ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन, कैसे हो रहा होता है। नो आइडिया। चले, तो वो एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन होता है ना, जब, क्योंकि ये लूप में लग जाता है, ये बाद में, यानी कि ये चला जाता है आपकी ये नोड में जब आएंगे ना तब मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, समझा भी दूंगा, ये आपके साइड पे हो जाता है, बाकी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। वो जो हमने बेकरी वाली एग्जांपल ली थी, वो क्या होता है कि उसको कहा जी आपने ये काम करना है, तो वो साइड पे हो जाता है, वो अपना काम करता रहता है, अगली रिक्वेस्ट चलना शुरू हो जाती है। तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो ये अपना साइड पे हो जाता है, बाकी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बाद में फिर अपडेट होती है, एडिट स्टूडेंट, ये फिर आपकी बाद में जाके स्टेट अपडेट होती है, इन फ्यूचर में जाके। तो इन फ्यूचर में जाके अपडेट होती है, तब इसको हमने फिर यूज इफेक्ट लगाया कि ये स्टेट जब भी ये अपडेट हो तो आपने इस फंक्शन को दोबारा चलाना है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम स्टेट की वेरिएबल को दोबारा असाइन करेंगे। इस फंक्शन में हम जब ये एंड पे चलेगी, अब इसकी वैल्यू खाली नहीं होंगी, अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, आपकी नेम होगा, आपका अपडेट स्टूडेंट डॉट नेम हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें डाटा आ जाएगा। सिटी आपकी हो जाएगी, मैं अभी इसके अंदर सॉरी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट सिटी और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट एज और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्टिव, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी जब इसमें डाटा आएगा तो ये फंक्शन दोबारा चलेगा और स्टेट को दोबारा से सेट करेगा। ये हम गलत कर रहे हैं, स्टेट को सेट कर रहे हैं ना, लोकल स्टेट को तो हम कर सकते हैं ना, ये कर रहे हैं, ओवरराइड हो रही है, ओवरराइड दोबारा से सेट कर रहे हैं। सेट करने का मतलब ओवरराइड करवा रहे हैं ना, यानी कि ये काम जो मैंने ब्लैंक से स्टार्ट किया था, ये अब उस सिलेक्टेड स्टूडेंट की वैल्यूज इसको मिल जाएंगी। नेम को सिलेक्टेड स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा, सिटी को सिलेक्टेड स्टूडेंट का सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का सिटी मिल जाएगा, एज को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की एज मिल जाएगी। जब ये इन फ्यूचर में चलेगा, जब ये एक्चुअल डाटा लेकर आ जाएगा पीछे, बस मेरा ख्याल है इतने से हमारा काम हो जाएगा। ये आपका सबको मिल गया डाटा। क्या हो गया जी, हाँ। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में ये नल पड़ा हुआ था, याद है फर्स्ट टाइम में, देखो ये अब चल रहा है, यूज इफेक्ट ने तो चलना ही चलना है,
दो केसेस में अब यूज इफेक्ट चलेगा, एक तो फर्स्ट टाइम रेंडर होगा और एक हर इस अपडेट पे रेंडर होगा। तो फर्स्ट टाइम चल रहा है तो उसको अब नल वैल्यूज मिल रही हैं इधर, क्यों कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, नल, ये हमने दी थी इधर किधर की, ये रही। तो वो नल के ऊपर कॉल कर रहे हैं तो उसको इशू आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे चेक लगाया था, अब हमें यहाँ पे ना टर्नरी ऑपरेटर वाला चेक लगाना पड़ेगा कि अगर ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल है तो इसकी वैल्यू असाइन करो। फिर इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था, यूँ लगाता हूँ मैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। नेम पहले तो ये करेंगे नॉट इक्वल टू नल, अगर है तो ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट नेम मिल जाए, एल्स इसको खाली स्ट्रिंग, वही जो खाली स्ट्रिंग है वो मिल जाए, वो शुरू वाली। नेम के केस में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो सिटी और उसके केस में आ रही है, नेम के केस में नहीं आ रही, ठीक है। अभी सबको देनी पड़ेगी, लेकिन इसका फिर हमने एक शॉर्टकट देखा था जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। वो क्या होता है, वो ये होता है, हम लिखेंगे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट नेम और खाली स्ट्रिंग, अगर तो ये है तो ये मिल जाए, वरना खाली स्ट्रिंग मिल जाए। ये उसका शॉर्टकट वे है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। सर ये चेक हम इससे ऊपर क्यों लगाते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर? स्टेटमेंट के ऊपर कौन सी? सेट ऑब्जेक्ट, सेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे लगा दें। हाँ। क्या लिखें कि अगर नल नहीं है तो ये वाली लाइन चले, अदरवाइज वो हो सकता है, लेकिन फिर अगर नहीं होगा तो फिर दो हमें लगाने पड़ेंगे। इफ अगर नहीं होगा तो वो ऊपर वाली उठा रहा है ना, जो हमने इसको स्ट्रिंग खाली पास की। हाँ ये भी हो सकता है, ऊपर वाली भी तो ये भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ये भी आपका लॉजिक सही है, हम ये भी कर सकते हैं। वो कह रही है कि हम ऐसे कर दें, ये ट्राई करके देखते हैं। बात ये होती है कि ट्राई करके आपको देखना होता है। वो ये कह रही है कि हम यहीं पे ही एक इफ कंडीशन लगा दें कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल हो तो ये वैल्यू चले, अदरवाइज चले ही ना। चलें अब देखते हैं, मे बी इससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। रिफ्रेश कर लें इसको, ज़बरदस्त हो गया, बस अलग-अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो जी ये भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि अगर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल है, कुछ डाटा है, तो ये स्टेट आप अपडेट करो, अदरवाइज करो ही ना, ये बात ही ख़त्म हो गई। शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली क्या चीज़ थी, चलो उससे शॉर्ट सर्किटिंग हम पढ़ लेते। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ये मैं शॉर्ट सा ना आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कहाँ पे करेंगे, दो यूज़ होती हैं, एक होता है और इस तरीके से, और एक होता है एंड ऐसे। ये शॉर्ट सर्किटिंग है, यानी इसका मतलब होता है कि अगर ये वाली साइड नहीं है तो ये वाली साइड दिखा दो, यानी कि मेरी राइट साइड, लेफ्ट साइड फॉल्स है तो राइट साइड दिखा दो। एंड के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर होता है कि मेरी जो लेफ्ट साइड अगर ट्रू हो तब मेरी राइट साइड आपने दिखानी है। लेफ्ट साइड, मेरी लेफ्ट साइड अगर ट्रू हो, एंड वाली साइड इस तरफ वाली, तो आपने राइट साइड दिखानी है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। ये शॉर्ट सर्किटिंग ES6 का ये आई है दो, और भी एक है, और एक ऑप्शनल चेनिंग है क्वेश्चन मार्क वाली, वो हमने देखी थी आई थिंक। शॉर्ट सर्किटिंग एंड के केस में देखी थी, क्वेश्चन मार्क लगा के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अगर नहीं है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाते थे हम, तो वो ऑप्शनल चेनिंग होती है। ये शॉर्ट सर्किटिंग थी। चले इससे बेहतर हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हमने डाटा शो करवा लिया, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को शो भी करवा दिया और एडेड फॉर्म ओपन वाला भी देख लिया, क्लोज फॉर्म वाला ये फंक्शन है, ये हमने यहाँ पे जहाँ पे क्लोज वाला कॉल करना है वहाँ पे कॉल कर लिया। अब हमने इस डाटा को जो चेंज हो रहा है, अच्छा चेंज होता है, पहले ये देख लें, चेंज भी हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम इसका अब चेंजेस करते हैं। तो मैं इसका कर देता हूँ नाम कराची, जुनेद सदीक का कराची, ठीक है। और जब ये कॉल होगा ऑन क्लिक, जब हम करेंगे यहाँ पे, जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन चलेगा अपडेट स्टूडेंट वाला, और इसके अंदर हम वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ये स्टेट रख के भेज रहे हैं,
और ये स्टेट आपकी हैंडल इनपुट से अपडेट हो रही है, जैसे जैसे चेंज होती है आपकी अपडेट होती रहती है। और ये आपके पास यहाँ पे आती है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आता है। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हम भेज रहे हैं अपडेट स्टूडेंट को। अपडेट स्टूडेंट हमारा फंक्शन है जो कि वहाँ से आ रहा है ऐप से, यहाँ से अंदर उसके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रख के क्रिएट वाला काम हो रहा है सारा। ये इसके बाद जो है ना सारा काम क्रिएट वाला है, यहाँ ये चेक लगाने के बाद सारा काम क्रिएट वाला है। तो अपडेट स्टूडेंट आपका आ रहा है यहाँ से फंक्शन, ये फंक्शन है, ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। वो जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे रख के भेज रहे हैं, उसके अंदर क्योंकि हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाल दिया था तो आईडी भी थी उसके अंदर। तो वो जो आईडी है वो हम अपडेट करवाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पुट के केस में एक आईडी चाहिए होती है और एक डाटा चाहिए होता है, और टाइप उसकी मेथड उसका पुट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सिस डॉट पुट, और ये हमने बना लिया वो URL और उसके आगे लगा दिया वो आईडी जिसको अपडेट करवाना है। और ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था ये हमने उसको दूसरे पैरामीटर में पास कर दिया। उसके बाद देन रिस्पॉन्स डॉट डाटा और सेट इज क्लोज नहीं आएगा, सेट एडिट फॉर्म क्लोज वाला फंक्शन नहीं बनाया हुआ हमने, क्लोज एडिट फॉर्म मॉडल ये फंक्शन है। मैंने कहाँ चेंज कर दिया? अच्छा ये तो वो था अपडेट्स, ये क्या है जी? सेट एडिट फॉर्म ओपन ट्रू नहीं, यहाँ पे ये वाला आएगा ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डॉट देन रिस्पॉन्स जब आएगा कंसोल लॉग हम वो रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, और उसके बाद क्लोज एडिट फॉर्म मॉडल को हम वापस क्लोज करवा देते हैं। सेव करते हैं और इसको अभी दोबारा से देखते हैं। एडिट सैन फ्रांसिस्को से हम इसको मुल्तान कर रहे हैं, जुनेद सदीक का, और यहाँ पे क्या है जी? एज है, एज को हम कर देते हैं 12, और ये हो गया मुल्तान, और अपडेट स्टूडेंट ये कॉल गई और अनडिफाइंड आ गया मेरे पास। अच्छा ये पता है क्या हुआ है, ये कल तुम लोग मेरा ही URL यूज़ करते रहे हो, कोई तुमको डाटा आगे पीछे हो रहा है मेरे पास, तो मे बी कहीं से किसी ने क्रिएट के लिए अपना कर लिया, एडिट के लिए मेरा कर लिया, तो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड, नहीं सॉरी, ये तो वेरिएबल नहीं मिल रही इसको, नहीं ये और मसला है, ये और मसला है। कल यहाँ पे ना यूज़र आ रहे थे, पता नहीं कौन कौन, मैं पता नहीं ये शम्स पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। तो अच्छा ये मसला पता क्या है, वो कह रहा है कि स्टूडेंट mock.api.io स्टूडेंट अनडिफाइंड, उसको आईडी नहीं मिल रही, वो URL सही नहीं बन रहा है। ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, उसको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट ID नहीं मिल रहा है। इसको क्यों नहीं मिल रहा भाई? हम भेज तो रहे हैं इसको, मुझे कंसोल लॉग करवाना पड़ेगा। कंसोल डॉट URL ठीक है, उसको ये ID नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई गलती हो रही है। हाँ यही करवा रहा हूँ। ऐप वाला भी सेव नहीं है शायद, वो उसमें डॉट आ रहा है। ये अब चेंजेस आई हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा अपडेट। हाँ देखो इसमें ID नहीं जा रही, ID क्यों नहीं जा रही? क्योंकि नहीं ना, इसको हमने एक मिनट, इसको इनिशियली यहाँ पे ना एक ID की प्रॉप भी रखनी पड़ेगी, हमें की रखनी पड़ेगी। जब ये एक्टिव होगा ID और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट ID, ये वापस इसको असाइन करनी पड़ेगी। क्लिक किया, अब ये ID है, कहाँ आ रही है? ID अनडिफाइंड आ रही है, वाई? एक मिनट, इसकी ID नहीं आ रही इनकी स्टूडेंट्स, एक मिनट मुझे ज़रा यहाँ से देखने दो। ID 8 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर पास नहीं हो रही ID। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे
कंसोल लॉग, यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मुझे ज़रा प्रिंट करवा के देखना पड़ेगा। नल वाई नल, ठीक है नल ही आएगा। एडिट किया, ID3 कहाँ से आ रहा है जी, एडिट फॉर्म लाइन नंबर 9 से। एडिट फॉर्म लाइन नंबर, यहाँ ID मिल रही है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट ID, ID.id, तो ID.id ठीक है मिल गई। अच्छा अगर मैं इसको कुछ चेंज ना करूँ तो फिर ID यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रही है, अनडिफाइंड वाई, स्ट्रिंग बना रहे हैं आईडी का फंक्शंस में तो लेकिन वो तो नहीं स्ट्रिंग ही भेज रहे, जानी फॉर्म का चाहिए। डेटा भेज रहे हैं यहाँ से। एक सेकंड। असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको अपडेट करवा रहे हैं ना, अपडेट करवा रहे हैं तो हम भेज रहे हैं ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्योंकि चेंजेस में आती नहीं है तो इसके इनिशियल में भी हमें आईडी रखनी पड़ेगी, आईडी कॉलन खाली स्ट्रिंग आई थिंक सो, और उसके बाद यहाँ पे भी आईडी कॉलन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट ID। देखते हैं क्या इशू है, दोबारा देखते हैं। एडिट ID4 अपडेट ID4, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियल ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे नहीं होती, वो फिल्टर आउट कर रहा था यहाँ से, क्योंकि ये जो है हमें ये फाइनल ऑब्जेक्ट ये वाला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होता है। फाइनल ऑब्जेक्ट ये तो हम जस्ट असाइन कर रहे हैं उसको वैल्यूज़, तो फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है और ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये आपका अपडेट का काम। दोबारा से ट्राई करते हैं सैन फ्रांसिस्को वाले को, इसको हम कर देते हैं कराची और इसकी एज 16। क्लिक किया, नेटवर्क में जाके देखते हैं कि नेटवर्क टैब और ये चीज़ें ओपन रखा करो। अपडेट स्टूडेंट, तो यहाँ से गया 200 आ गया, ठीक है ओके है। तो आपका सैन फ्रांसिस्को लेकिन अपडेट नहीं हुआ क्योंकि वो उसका यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा नहीं चला, ये चल गया। तो यूज़ इफ़ेक्ट दोबारा चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी वो जो क्रिएटेड वाली थी ना, वो वही वाली थी वेरिएबल, तो सेट इज़ डिलीटेड को ट्रू फॉल्स कर दें या क्रिएटेड को कर दें। क्रिएटेड को कर देता हूँ, या अपडेट की अलहदा बनानी पड़ेगी ये वाली। इसको दोबारा से फॉल्स और ट्रू या फॉल्स, ट्रू करेंगे। यानी सेट इज़ क्रिएटेड को मैं ट्रू कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं ट्रू करता हूँ, क्योंकि ये पड़ा हुआ यूज़ इफ़ेक्ट की ऐप की यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, वो दोबारा से चलता है और दोबारा से डाटा लेकर आके असाइन करवा देता है, और यहाँ पे हमें फिर से वापस इस क्रिएटेड वाले को स्विच को ऑफ कर देता है। वो हमने दोबारा से रीरेंडर, ये हमें अपना जब बनाएंगे ना तब हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है एक आधे में पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। हम इस तरीके से सेट करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे ये वाले को अली शुजाबाद है, इसको कर देते हैं लोधरा, और इसकी एज कर देते हैं 22, प्रेजेंट से एब्सेंट, अपडेट। तो ये एब्सेंट 22 और लोधरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जस्ट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब हम एक ही में कर रहे होते हैं तब ज़रा मसले आते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो इसलिए हमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये अलग-अलग ही रखते हैं हम। तो लेकिन मैंने कहा चलो पंगा लेके देखते हैं, लेकिन ये अब इन्होंने किए चेंजेस कुछ, तो ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठा रहा, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट उठा लेता था जैसे मैंने किए थे कल। ये इशू आ रहा था, और एक और इशू हमें क्या आया था अभी, आई डोंट नो। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट वाला आईडी अनडिफाइंड आ रहा था। तो भाई ये चीज़ें आती हैं, ये इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। इन इश्यूज़ को फिर आपको खुद से सलूशन ढूंढना होता है, पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ पे क्या चीज़